नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, डीएवी मॉडल पब्लिक स्कूल ई कक्षा में आपका स्वागत है। आज मैं आपकी कक्षा 8वीं में पढ़ाने जा रहा हूँ नैतिक शिक्षा पाठ्य पुस्तक से पाठ 4 गीता के 2 श्लोक। भगवद गीता जो कि ज्ञान का अथाह भंडार है, जिसमें श्री कृष्ण जी द्वारा अर्जुन को दिए गए जो ज्ञान है और महाभारत के युद्ध का वर्णन, ये भगवद गीता के 2 श्लोक को इस पाठ के माध्यम से मैं आप सबको बताना चाहता हूँ। आइए प्रारंभ करते हैं आज के पाठ गीता के 2 श्लोक। महाभारत के युद्ध में कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरव और पांडव सेनाएं युद्ध के लिए आमने सामने खड़े हैं। श्री कृष्ण जी वीर अर्जुन के सारथी के रूप में हैं। अर्जुन के रथ को वो लेकर शत्रु की सेना की स्थिति जानने के लिए एक ऊंचे स्थान पर चले जाते हैं श्री कृष्ण, जहां से दोनों पक्ष की सेनाएं दिखाई पड़ रही है। अर्जुन अपने सामने युद्ध के लिए विपक्ष में खड़े अपने सगे संबंधियों को देखकर मोह में पड़कर आसक्त होकर हताश व्याकुल बैठे हैं। श्री कृष्ण जी से कहते हैं कि हे केशव, मैं सब कुछ छोड़कर जंगल चला जाऊंगा, संन्यास ले लूंगा केशव, सभी दुख झेल लूंगा, किंतु अपने सगे संबंधियों के खून से हाथ रंगकर राज सुख नहीं भोग सकता। मैं यह युद्ध कदापि नहीं कर सकता केशव। ऐसी आसक्ति मोह में अपनों के चाचा, ताऊ, भाई, बड़े भैया, ये सबके मृत्यु के भय से अर्जुन हताश और व्याकुल बैठे हुए श्री कृष्ण से याचना करते हैं। श्री कृष्ण जी अर्जुन को मोह में फंसा देखकर उसे कर्म का महत्व बताते हुए गीता का उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतु भूर्मा ते संगोस्तव कर्मणि। यहाँ पर हम ये संस्कृत के श्लोक हैं, उनका अर्थ जानते हैं। कर्मण्य अर्थात कर्म में ही, ते अर्थात आपका, अधिकार, वाधिकारस्ते व अधिकारस्ते, यहाँ पर हम इसका अन्वय करेंगे व अधिकार। अधिकार अर्थात हमारे कार्य क्षेत्र में, हमारे अधिकार में। माँ का अर्थ होता है नहीं। फलेषु अर्थात फल में, कदाचन अर्थात कभी भी, ते संगोस्तव तुम्हारी प्रीति, कर्म फल हेतु भूर्मा कर्म फल की प्राप्ति में। इस प्रकार से यहाँ पर श्री कृष्ण जी अर्जुन को मोह में फंसा देखकर कर्म के महत्व समझाते हुए कर्म के बारे में बताते हैं कि हे अर्जुन, मानव का अधिकार केवल कर्म करने में है। कर्मण्येवाधिकारस्ते, फल की प्राप्ति में कभी नहीं। माँ फलेषु कदाचन, फल की प्राप्ति में कभी नहीं है। आप कर्मों के फल की वासना वाले मत बनो। आपकी प्रीति केवल कर्म करने में है, युद्ध करने में है। तुम एक क्षत्रिय हो और तुमको युद्ध करना है, यही तुम्हारा कर्म है और यही तुम्हारा धर्म है। और तुम्हारा कर्म और धर्म यही कहता है कि तुम युद्ध क्षेत्र में शत्रु का अधिक से अधिक विनाश करो। इसलिए मोह त्याग दो अर्जुन और युद्ध करो। ऐसा संदेश श्री कृष्ण, ऐसा ज्ञान श्री कृष्ण जी अर्जुन को देते हैं। आइए दूसरे श्लोक के माध्यम से जानते हैं। श्री कृष्ण जी अर्जुन का मोह दूर करने के लिए उन्हें आत्मा के बारे में शाश्वत
रहने वाली और शरीर के साथ नश्वर होने वाली, निश्चित रूप से नाश होने वाली जो बातें हैं, जो ज्ञान है, उनको इस श्लोक के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। आत्मा शाश्वत सत्य है और मृत्यु तो नश्वर है। मृत्यु प्राप्त करने वाले ये हमारे शरीर नश्वर है, जो एक दिन मिट्टी में मिल जाएंगे। श्री कृष्ण जी अर्जुन को उपदेश देते हुए, ज्ञान देते हुए कहते हैं कि वासंसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णयानि संयाति नवानि देहि। वासंसी, वासंसी अर्थात वस्त्र, जीर्णानि अर्थात जीर्ण शीर्ण फटे पुराने, यथा जिस प्रकार, विहाय उतार कर, नवानि अर्थात नए नए, गृहाति मतलब गृह्णाति धारण करना, नरोपराणि मनुष्य और कोई भी प्राणी, संयाति अर्थात धारण करना, और देही अर्थात जीवात्मा। इस प्रकार से वासंसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहाति नरो प्राण तथा शरीराणि विहाय जीर्णयानि संयाति नवानि देहि। आइए जानते हैं अर्थ। श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जिस प्रकार कोई भी व्यक्ति फटे पुराने वस्त्रों को उतार कर नए वस्त्र धारण कर लेता है, उसी प्रकार ये आत्मा है जो कि शाश्वत सत्य है, कभी मरती नहीं है। ये हमारे पुराने बूढ़े जीर्ण शीर्ण शरीर को छोड़कर नया शरीर को धारण कर लेती है। आत्मा का शरीर से मिलना ही जन्म कहलाता है और पृथक होना ही मृत्यु कहलाता है। तो तुम क्यों चिंता करते हो? तुम इतना मोह क्यों करते हो? तुम्हारे भाई, चाचा, ताऊ ये सब एक न एक दिन मृत्यु को प्राप्त करेंगे। तुम भी मृत्यु को प्राप्त करोगे, परंतु तुम्हारी आत्मा नहीं। तुम्हारे कर्म अमर हो जाएंगे। मोह करना उचित नहीं है तुम्हारे लिए। आप अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करो, अपने शत्रु का अधिक से अधिक विनाश करो। यही एक क्षत्रिय का युद्ध के मैदान में धर्म और कर्म दोनों माना जाता है। अर्जुन, ऐसे ज्ञान की बातें अपने शत्रु से लड़ने के लिए श्री कृष्ण जी अर्जुन को शिक्षा देते हैं, उपदेश देते हैं। प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ कि दोनों श्लोक के माध्यम से जो अर्जुन को संदेश दिया यहाँ पर श्री कृष्ण जी ने, वैसे ही हमारे जीवन में भी कर्म के अनेक पड़ाव आते हैं जिनसे हमको पीछे नहीं मुड़ना है। हम जैसा कर्म करेंगे वैसे हमको फल की प्राप्ति होगी। और हमारा ये शरीर नश्वर है, एक न एक दिन नष्ट हो ही जाएगा, परंतु हमारे अच्छे कर्म, सद्गुण और हमारी जो आत्मा है वह शाश्वत है। ये निरंतर चलने वाली, कभी मरती नहीं है। तो हम इस श्लोक के माध्यम से यही ज्ञान प्राप्त करते हैं कि हमें अपने कर्म पथ से पीछे नहीं मुड़ना है। अच्छे कर्म कर कर जीवन के अच्छे राह में चलना है और उन्नति को प्राप्त करना है। ये थे आज के गीता के 2 श्लोक। अब अभ्यास कार्य के प्रश्न। महाभारत में कृष्ण अर्जुन को क्या शिक्षा देते हैं, इनको श्लोक के आधार पर अपने शब्दों में लिखना है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में अगले विषय के साथ पुनः मिलते हैं।